नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 28 फरवरी तक। ये जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका जॉब और आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में जो भी पता चलेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। देख लेते हैं आपके ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने के कैसे रहने वाला है कैंसर। पूरे महीने की आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो एस ऑफ कप्स के है। मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा इमोशन में बहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशन में बहते हो तो हो सकता है आपको आपका दिल भी दुख सकता है, आपको परेशानी भी हो सकता है, आपको धोखा भी मिल सकता है। तो जितना हो सके अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखें। हो सकता है किसी से मिलके, किसी के साथ रिश्ते में आके या फिर किसी पुराने रिश्तों में भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशन फील हो सकता है। लेकिन जब भी आप इमोशन दिखाने जाओगे आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके जब भी आप किसी से मिलोगे वो आपका इमोशन का फ़ायदा ही उठाएगा। तो सावधानी से अपनी इमोशन को कंट्रोल करके आगे बढ़े, वरना आपको परेशानी मिल सकता है। अपनी इमोशन को पूरे महीने कंट्रोल करके रखना है। बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। किसी भी क्षेत्र में अपनी इमोशन को कंट्रोल करके चलिए। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैंसर। जो मैं अभी अभी आपको मैंने बोली हूँ, मैं इस बात को 4 ऑफ सोर्ट्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है। देखिए कार्ड भी वैसा ही आया है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट के जो 10 डेज हैं आप कुछ दिनों तक थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड, डिससेटिस्फाइड रह सकते हो। किसी के साथ रिश्ते में आपका थोड़ा सा अनबन हो सकता है, लेकिन आप बहुत जल्द उस चीज से बाहर आ जाओगे। किसी के साथ आप रिश्ते में जुड़ सकते हो या फिर पुराने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना, घूमने जाना, कुछ दोस्त मिलके कहीं बाहर जाना, उनके साथ पार्टी करना, पार्टी देना, पार्टी लेना, इन चीजों में आपका बग जाएगा। कुछ लोग विदेश भी जा सकते हैं, स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअल कोई टूर पे आप जा सकते हो, स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे तो आपको अभी ऐसा लग सकता है कि जो कुछ हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, मुझे इस मंदिर में जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहाँ जाके मन की शांति मिलती है। तो आप ना अपना जो सोच था वो सोच को पूरी तरीके से आप बदल डालोगे। अपने लाइफ की जो स्थिति है उस स्थिति को आप बदलने की कोशिश करोगे। आपके लाइफ में एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है। पास्ट की जो भी दर्द था, जो भी परेशानी थी, जो भी चीज़ें आपको सही तरीके से सर्व नहीं हो रही थी, वो चीज़ खत्म होके एक नया सर्कल आपके लाइफ में जुड़ने जा रहा है। आप किसी को ह्यूमिलिएट मत कीजिए, अपमानित मत कीजिए, ऐसा किसी को मौका भी ना दीजिए कि वो आपको ह्यूमिलिएट करे या अपमानित करे। लोगों से उतना ही मिलिए जितनी की ज़रूरत है।
उतना ही बोलिए जितना बोलने की ज़रूरत है। कोई आपका दिल भी दुखा सकता है। फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि आपको छोटे-मोटे चोट-चपेट भी लग सकते हैं। मेंटली थोड़ा-सा परेशान रह सकते हो। ओवरऑल सारी चीज़ सही रहेंगे अगर आप समझदारी का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपके लाइफ में एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है। अब हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आप किसी स्पिरिचुअल टूर पे भी जा सकते हो, धार्मिक यात्राएं जैसे कि आजकल कुंभ चल रहा है, या फिर कहीं भी वो वहां नहीं भी गए तो आप किसी मंदिर, मस्जिद कहीं भी आप जा सकते हो, जहां आपकी ऐसा लगे आपको कि मुझे वहां जाने से मन की शांति मिलेगी, या फिर आपका जो लाइफ है वो चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा, सोच में परिवर्तन आएगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली मिडिल के 10 डेज आपके लिए, जो मैंने जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़ते हो, अगर बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाते हो, तो थोड़ी सी आपको इमोशनल बैगेज लेना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके पास पहले से ही 2 रिश्ते, 2 जॉब, 2 बिजनेस ये सब कुछ है, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पे आ सकता है, बहुत सारे काम के बोझ आपके सर पे आ सकता है। दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से आपको बैलेंस तरीके से मिलना पड़ेगा। किसी को मदद करने की ज़रूरत पड़े तो मदद कीजिए। अपने जो फ़ाइनेंशियल स्थिति है उसको बैलेंस के साथ खर्च कीजिए। जितना वक़्त घर में देना है, घर में दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारी आपको निभाना पड़ेगा। आपके रात के नींद खराब हो सकते हैं। हालाँकि अगर आप चाहो कि चीज़ें जो जैसा है उस तरीके से चले, तो बैलेंस तरीके से आप चल सकते हो। लेकिन आप अगर डिससैटिस्फाइड रहोगे, इमोशनल ज़्यादा हो जाओगे, तो आपको वो भी जो चीज़ आपके पास रहेगा वो कम दिखाई देगा। इसीलिए आपको सोचने के तरीके में भी बैलेंस लाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जितना है वो कम है, तो परेशानी बढ़ सकता है। देख लेते हैं अंत के 8 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। रिश्ते में भी बैलेंस करना आपको पड़ेगा। हर जगह आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना पड़ेगा। रिश्ते के मामले में परेशानी उठानी पड़ सकता है, इसलिए इमोशन को कंट्रोल में करके आपको आगे बढ़ना है। खास करके जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो आएगा तो बताना पड़ेगा। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी और उनको मेंटल स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जितना हो सके सही डिसीजन के साथ जाइए, सही बंदों के साथ रिश्ता बनाइए। ऐसा है कि आपके पास पहले से ही 2 रिश्ते हैं, या फिर अगर आप किसी नए रिश्ते में जुड़ रहे हो तो पेन आपको मिलेगा। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ है वो 2 है ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपको किसी नए तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हो, किसी नए बंदे के साथ जुड़ सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। खास करके दोस्तों के साथ आपका वक़्त बहुत अच्छा बीतेगा। दोस्तों के साथ आप घूमने जाना, पार्टी-शार्टी करना, ये सब कर सकते हो। लेकिन जब आप रिश्ते के बारे में सोचोगे, रिश्ते में आ जाओगे, फिर आपको
मानसिक रूप से परेशानी उठा सकता है। फिजिकल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, कहीं आपको चोट चपेट लगने की भी संभावनाएं हैं। सर्जरी वगैरह भी हो सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोग विदेश जा सकते हैं काम के सिलसिले में, बाहर जा सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश से रिलेटेड काम के जुगाड़ भी आ सकते हैं। जो लोग बाहर है वो घर आ सकते हैं। ऐसा कुछ काम जो आपने पहले नहीं किया था, ऐसा नया कुछ काम भी आप कर सकते हो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। आपके लिए ये बोला जा रहा है कैंसेरियन, रिमेन पॉजिटिव एंड अपॉर्चुनिटी। आपको तो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, या तो कहीं विदेश से काम के सिलसिले, कहीं बाहर जाके काम करना, नए जॉब, नए कुछ शुरू करना, बिजनेस शुरू करना। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। रिश्ते में भी आपको थोड़ी सी परेशानी का मुंह देखना पड़ सकता है। इस हारे स्थिति में, पूरे जो भी स्थिति आएगी लाइफ में, उसमें आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से इन सारे चीज़ों को हैंडल करते हो तो जो भी, जितनी भी थोड़ी सी अगर परेशानी है तो वो खत्म हो जाएगा। और हमेशा ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। सबके साथ होता है, बुरे वक्त सबके साथ आता है। तो पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव तरीके से अगर आप चलते हो तो आपको अबंडन मिलने जा रहा है, समृद्धि। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।